आपका पेपर है वो पेपर अब होने वाला है आपका ओमार सीट पर, यानी कि पेन पेपर टेस्ट अब आपका होने वाला है। यानी कि पेपर अब आपका ऑनलाइन नहीं होगा, सीबीटी मोड पर नहीं होगा जो आपका अलग अलग शिफ्ट के अंदर होता था। अब सिर्फ आपका एक पेपर होगा, जैसे इससे पहले सीटेट का पेपर हुआ करता था। पूरे देश में सीटेट का सिर्फ एक पेपर अब होगा, सभी बच्चे उसी दिन अपना पेपर देंगे, ठीक है। और यानी इसको कह सकते हैं कि जो सीबीएसई वाले हैं उनके तोते यहाँ पर उड़ गए हैं, यानी एक तरीके से वो फेल हो गए हैं पेपर को ऑनलाइन कराने के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फेलियर देखने को मिल गया उन लोगों का ऑनलाइन कराने के अंदर। अब वो अपने वापस रूट पर आ गए ऑफलाइन कराने के अंदर, ठीक है। तो हाथ खड़े हो गए सीबीएसई वालों के यहाँ पर। अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम 20 अगस्त को पेपर लेंगे संडे वाले दिन, और इसी दिन हम खेल खत्म कर देंगे पेपर को लेकर। उसके अलावा हमारा उसके अलावा फिर जो हमारा पेपर है, और 20 अगस्त को ही हम अपना पेपर को ले लेंगे, ठीक है। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? ठीक, अच्छा ठीक है। तो 20 अगस्त को फिर हम अपने पेपर को यहाँ पर ले लेंगे, यानी एक दिन को अपने पेपर को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो अब जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है वो आप लोग तैयारी करना, 20 अगस्त के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करनी है। एक दिन आपका पेपर खत्म होगा, टेंशन खत्म। अब यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी कि हमारा किस शिफ्ट के अंदर पड़ेगा या हमारा किस डेट को आएगा, हमारा आसान आएगा मुश्किल आएगा, वो टेंशन अब यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका नोटिस दिया हुआ है जिसमें आप लोगों की चीज यहाँ पर ये मेंशन की हुई है। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि इसके क्या वजह है, क्यों इसको ऑफलाइन करना पड़ गया, और इसके क्या फायदे नुकसान है। जरा उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी वजह की बात करूं, रीजन की बात करूं, तो पहली वजह तो यही देखने को मिलती है कि जो आपका ये पेपर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होता है, तो पहली वजह तो यही है कि इतने बड़े एग्जाम को मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराना, मल्टीपल लैब के अंदर कंडक्ट कराना, वो सीबीएसई के हाथ में नहीं है, ठीक है। मतलब इतने बड़े लेवल पर कंडक्ट करा पाना बार बार इसके हाथ में नहीं है, क्योंकि 2 बार कंडक्ट कराने की बात चल रही है और 2 बार हुआ करेगा, तो बार बार इसको कंडक्ट करा पाना पॉसिबल नहीं है, बार बार डेट ले पाना इसके हाथ में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है तो इसके अंदर कई जगह पर कई लैब के अंदर अनियमितताएं बरतने को देखने को मिलती है, तो वो अनियमितता को दूर करने के लिए भी इसको दोबारा ऑफलाइन की तरफ लिया गया। एक दूसरा रीजन ये भी आपका है इसके अंदर, ठीक है। इस पेपर को जब ऑफलाइन के अंदर आपका करने की बात हुई तो ये भी कहा गया था कि चलो भाई एनटीए को इसकी तरफ दिया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो शायद ये जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए कि जो एनटीए के जो अभी आपके चेयरमैन बने हैं